हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज है Q4 का रिजल्ट। काफ़ी सारे ब्लू चिप्स कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं Q4 के। एंड आपको पता है, आप मेरे चैनल पे आए हो तो मैं ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक के मेजर हम डिस्कशन करते हैं। काफ़ी अच्छा ये स्टॉक है, बट एक रेंज में चलने वाला स्टॉक है। अभी इसके पीछे का रीज़न भी मैं बताऊँगा, बट ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक हो सकता है। ठीक है, चलो बात करते हैं किसके, IEX की। पता है ना ये आपको कैसा स्टॉक है? यस, लास्ट 1 ईयर में देखोगे कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद ये एक ही रेंज में मार्केट में चल रहा है। कोई भी ज़्यादा 150 से लेके 130 के बीच का रेंज में ये मार्केट चल रही है। इसके पीछे का दो तीन रीज़न है। पहला रीज़न है मार्केट कपलिंग, आपको पता है, ये चीज़ आपको नहीं पता है तो अब मैं आपको लास्ट तक इसकी चीज़ क्यों बता दूंगा। दूसरी, यस, गवर्नमेंट का बोला कि यस मैं मोनोपोली नहीं होने दूंगा इस मार्केट में। कौन से मार्केट में? यस, एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज पावर एक्सचेंज में मैं मोनोपोली नहीं होने दूंगा। हम एक और प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाले हैं जो डायरेक्ट इसके जो है रेवेन्यू पे, डायरेक्ट इसके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस वजह से ये एक रेंज में आ रहा है। चलो फटाफट कवर कर लेते हैं कैसा ये स्टॉक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 13 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, 13,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। देन बात करें लास्ट 1 ईयर में एक जोन में चल रहा है। सेकंड, चलो फटाफट कवर कर लेते हैं Q4 का रिजल्ट कैसा रहा रिजल्ट। फिर उसके बाद हमारा अपना कंक्लूजन रहेगा, क्या स्टॉक को अभी बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या फिर इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने, इसने मतलब IEX ने हमें एक छोटा सा फाइनल डिविडेंड दे दिया है। कितने का? ₹1.5 के आसपास का डिविडेंड हमें अनाउंस कर दिया है। तो आने वाले टाइम में आपके अकाउंट में अगर ये स्टॉक है तो डेफिनेटली आपको क्रेडिट हो जाएगा। डू लेट मी नो आपके पास ये स्टॉक है या नहीं। अगर है तो कितने प्राइस में बाय किया था, और अगर आप इसको अवॉइड कर रहे हो तो उसके पीछे का रीज़न भी ज़रूर बता देना। चलो अब फटाफट देखते हैं स्टॉक के बारे में कैसा है। हम कंसोलिडेटेड रिपोर्ट को देख रहे हैं। यस, मिल गया। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट को हम देखते हैं, स्टैंड अलोन को बिल्कुल नहीं देखा जाता। चलो अब बात करते हैं इनकम, कंपनी ने कमाया कितना है। उससे पहले क्या देखेंगे? यस, फिगर किस में इन्होंने दिया, लैक्स में इन्होंने अपना सारा फिगर्स दिया है। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट है, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, क्वार्टर एंड प्रीवियस क्वार्टर तो करंट क्वार्टर का कंपैरिजन है। चलो अब देख लेते हैं इस कंपनी ने कमाया कितना है। टोटल इनकम की बात करें, लगभग हम राउंड लेवल में 13 कमाया है, इधर 15 कमाया है और इधर 14 के आसपास। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है, बहुत शानदार ग्रोथ दिख रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर स्लाइटली ग्रोथ दिख रहा है, लगभग 1,000 करोड़ के आसपास का या 800 करोड़ के आसपास का इनका ग्रोथ दिख रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर कोई मैसिव जंप नहीं है, बट ग्रोथ है, बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता। चलो इतना कमाने के लिए खर्च करना होता है, रोकड़ा इनको खर्च करना पड़ता है। तो कितना ज़्यादा खर्च करना पड़ता है देखो, 1952 करोड़, लैख सॉरी, एंड 226 एंड 2241। ठीक है, ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस ज़्यादा हो चुका है एंड क्वार्टर फ्लैटिस हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला इज हाई, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। इनकम, इनका जो ईयर ऑन ईयर अगर इनकम देखोगे शानदार है, एक्सपेंस जो देखोगे वो भी बढ़ गया, तो प्रॉफिट भी स्लाइटली जो है डाउन होने का चांसेस है। बट ईयर ऑन ईयर जितना इनकम है उस हिसाब से प्रॉफिट भी अच्छा इनको दिखाना चाहिए। चलो अब प्रॉफिट फॉर द बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले सरकार को टैक्स, कितना इनका एग्जैक्ट प्रॉफिट था वो देख लेते हैं। 11,559, अभी कितना है? 12,871 एंड 12,228 इनका प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर शानदार ग्रोथ दिख रहा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर स्लाइटली बुलिश दिख रहा है। ठीक है, इतना कोई मैसिव बुलिश नहीं है, बट फ्लैटिस भी कह सकते हो या स्लाइटली बुलिश कह सकते हो। तो बात करें नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट मतलब क्या? सारे टैक्सेस देने के बाद, सरकार को टैक्सेस देने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद, एवरीथिंग करने के बाद जो उनके जेब में बचता है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट जो कहते हैं, आप जो कहना चाहते हो वो कर लो। वो 883 बचा है, इधर 9668 एंड 9180। मतलब क्या? ईयर ऑन ईयर शानदार ग्रोथ दिख रहा है, कोई ख़राब नहीं है, बहुत शानदार 5 स्टार दिख रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर स्लाइटली बुलिश दिख रहा है, सेम विद द इनकम, इनकम भी इनका उसी हिसाब से है। यही चीज़ आप EPS में भी देख सकते हो, अर्निंग पर शेयर में भी यही दिखेगा। ईयर ऑन ईयर मैसिव जंप आपको दिखेगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है फ्लैटिस परफॉर्मेंस दिखने जा रहा है। बात करिए स्टॉक कैसा है अभी तक, इसका अगर रिजल्ट देखिएगा उस हिसाब से क्वार्टर एंड क्वार्टर इट्स अ फ्लैटिस परफॉर्मेंस। क्वार्टर एंड क्वार्टर कह सकते हो फ्लैटिस परफॉर्मेंस या स्लाइटली बुलिश कर सकते हो, बट ईयर ऑन ईयर मैसिव ग्रोथ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। आने वाले टाइम में ये ग्रोथ दिखा सकती है। अब बात करें
इसका एक्सपेक्टेशन क्या था, मार्केट का एक्सपेक्टेशन भी होता है किसी चीज़ को लेकर, क्या उसने मिस किया है या उसको बीट किया है, वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। तो ओके, तो अभी Q4 का जो रिजल्ट आया है उसने जो हमारा मार्केट का एक्सपेक्टेशन था रेवेन्यू को लेके वो बीट नहीं किया है, मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम उन्होंने दिया है। एक्सपेक्टेशन कितना था, 11840 CR का, आया कितना, 115 का, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन जो मीट हुआ है, नहीं वो बीट हो गया, मतलब उन्होंने कम दिया है हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। बात करें इनको आने वाला टाइम फ्रेम में क्या इनको प्रॉफिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आने वाले टाइम फ्रेम में इनको बिल्कुल प्रॉफिट होता है, बस एक चीज़ लटकती हुई तलवार क्या है, मार्केट कपलिंग का, ठीक है। आप अगर शॉर्ट में अगर रिपोर्ट देखना चाहोगे तो ईयर ऑन ईयर इनका जो Q4 का ग्रोथ है 9.4% का दिख रहा है, और रेवेन्यू में 5 डेफिनेटली जो मैंने क्या बोला, ईयर ऑन ईयर इनका शानदार प्रॉफिट दिख रहा है, चाहे रेवेन्यू की बात करें या फिर इनका नेट प्रॉफिट की बात करें या PAT में की बात करें, ठीक है। EPS में भी इनका ग्रोथ शानदार दिख रहा है। तो ये रहा Q4 का रिजल्ट। इनके बारे में बात करें इनका आने वाला टाइम में, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सरकार, पावर फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और इनका एक एक जो है डिस्कशन क्या चल रहा है, क्या IEX जो है वो मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब क्या होता है, सिर्फ एक लौता उसी उसी बिजनेस में एक लौता प्लेयर। अब मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली मतलब हुआ कि सिर्फ एक प्लेयर उस बिजनेस में। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, जो स्टॉक जो है IEX को तो बहुत फ़ायदा होगा, बट इससे क्या होगा, मार्केट में रेगुलेशंस नहीं होंगे, जो चाहे ये मनमाने हिसाब से चला सकता है, जिससे इनको डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। तो सरकार क्या कह रही है कि हम मार्केट कपलिंग वाला जो सिस्टम है उसमें हम अपने खुद के एक एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम उस पर काम कर रहे हैं, जो डायरेक्ट IEX के बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ रहा है। IEX का बिजनेस क्या है, पावर एक्सचेंज का है। देखो ये क्या करती है, कमोडिटीज़ में जो भी ट्रेड होते हैं वो देखती है। देन जो इंडिया में पावर एक्सचेंज होते हैं, पावर बाई होते हैं, सेल होते हैं, उनका जो काम था वो इसी प्लेटफॉर्म पे होता था, IEX के प्लेटफॉर्म पे होता था, जिस वजह से इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था। आने वाले टाइम में इनको हमेशा प्रॉफिट होता था। जो ये प्रॉफिट होता था ना पावर सेक्टर में, इसी में गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हम मार्केट कपलिंग को हटाएंगे, मोनोपोली नहीं होने देंगे, हम यहाँ पे एक और अपना बिजनेस सेटअप करेंगे या खुद के प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे, जो इनके डायरेक्ट बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए लास्ट 1 ईयर में देखोगे ये एकदम फ्लैटिस परफॉर्मेंस देते हुए दिख रहा है। जब जब उसकी बात होती है तब तक ये फटाक फटाक गिर जाता है। इसीलिए इस स्टॉक अगर आपके पास पहले से है तो आप थोड़े से पेन में होंगे, इसके बिजनेस का अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है। हालांकि स्टॉक अगर गवर्नमेंट आगे क्लियर कर दे कि हम मार्केट कपलिंग को नहीं ला रहे, ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है इस बिजनेस में, ठीक है ना। तो अगर आपके पास है तो आराम से रखना, संभल के रखना, जब तक ये न्यूज़ नहीं आता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, या आइदर वो इंट्रोड्यूस कर रही है या उसको हटा रही है, उस हिसाब से प्लान करना। फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करना अभी इस स्टॉक को। जब ये इशू जो मार्केट कपलिंग का क्लियर हो जाएगा, फिर आने वाले टाइम में आप इसको बाई कर सकते हो। आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में। यस, एस्ट्रल का Q4 का रिजल्ट आने वाला है, वो भी मैं पब्लिश करने वाला हूँ, तो वो भी चेकआउट करते रहना। चलो मिलते हैं एक और स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।